सबसे बड़ी हम लोग की ये समस्या होती है कि याद कैसे करें मेमोरी। एक्चुअली इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि लोग भूलते क्यों हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं आराम से विदाउट यूज कॉपी और पेन। एक्चुअली सर आई एम नॉट अ टीचर ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, मतलब इट इज अ प्रोसेस। सर मैं आपसे कैलेंडर के बारे में जानना चाहूंगा। कैलेंडर तो सर जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 89 का क्यूब क्या है? 704969। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा परिवार में, एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मतलब जब से मैंने अड्डा ज्वाइन किया है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट डे इज टुडे। अब आप कहेंगे आशुतोष सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसके पीछे एक वजह है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्था या किसी ऐसी जगह से जुड़ते हैं जो अपने आप में दिग्गज ही नहीं, दिग्गजों से भी एक कदम आगे हो और उस दिग्गज का संबंध सीधा आपके एग्जाम से हो, तो अड्डा परिवार उनसे ताल्लुक, संबंध खोज ही लेता है कि भाई हमारे लिए हमारे छात्रों का सफल होना सबसे सुपीरियर है, सबसे अग्रिम पंक्ति में है। ऐसी स्थिति में आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवा रहा हूं जो न सिर्फ इंडिया रिकॉर्ड अपने नाम रखे हैं, एशिया का रिकॉर्ड अपने नाम रखे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम रखे हैं, बल्कि यूथ आइकन भी रह चुके हैं इंडिया के। तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका। नमस्कार सर। तो आप हमारे बीच में हैं, अड्डा परिवार के साथ सर जुड़े हैं। आपको पहले तो ये बताइए सर, अड्डा परिवार के साथ जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है? एक्सलेंट। सबसे पहले तो धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप लोगों से मिलकर। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया और आने के बाद ऐसा लगा कि बहुत ही गजब एजुकेशनल इन्वायरमेंट है पूरे अड्डे फैमिलीज में, जो मैंने यहाँ पे आकर देखा। अच्छा सर, जैसा कि स्टूडेंट ने मेरे मुंह से हल्का सा इंट्रोडक्शन सुना होगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अवार्ड मैंने आपको बोले किन क्षेत्र में और कब कब मिले, मतलब सर थोड़ा सा हमारे छात्रों के लिए इंट्रोडक्शन सर। एक्चुअली सर 2015 में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए ट्राई किया था, तो मैं विनर था। और जब मैं इंडिया रिकॉर्ड्स बना तो एशिया रिकॉर्ड्स के लिए वही अप्लाई कर सकता है जो इंडिया रिकॉर्ड्स बना चुका हो। तो 2018 में मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई किया, वो भी मैंने जीता। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। और 2019 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया और फाइनली वो अवार्ड्स भी हमारे नाम हुई। 2019 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में अपना नाम अंकित कर पाया। ओके सर, मेमोरी के क्षेत्र में, मेमोरी के क्षेत्र। तो सर हम लोग जिस प्रोफेशन से अड्डा 24/7 बिलोंग करते हैं, हमारे छात्र, सबसे बड़ी हम लोग की यही समस्या होती है कि याद कैसे करें मेमोरी। सर आपको इतनी दक्षता या एक्सपर्टीज कैसे हासिल हुई कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड मेमोरी में बना दिया? एक्चुअली इसमें मैंने काफी रिसर्च किया कि लोग भूलते क्यों हैं। तो मैंने इसमें यही पाया कि जो चीज अगर आप याद करोगे, रट्टा मारोगे, एक टाइम ऐसा है कि वो चीज को आप या तो भूल जाओगे, नहीं तो फिर वो क्लैप्स हो जाएगी। लेकिन जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है वो चीज हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की याद करने कैपेसिटी 95% होती है। जिस तरह हम मूवीज, अगर कोई मूवीज मैंने 3 आवर्स का देख लिया तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं आराम से विदाउट यूज कॉपी और पेन। जब हम मूवीज देखने जाते हैं तो कॉपी पेन लेकर जाते नहीं, लेकिन उस चीज के बारे में, उस मूवीज के बारे में अगर लिखने को बोला जाए तो हम लिख सकते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा जाए या फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो चीज क्लासेस में बताई जाती है, उस चीज में बच्चे ज्यादा टाइम लिख नहीं पाते। थोड़ा टाइम के बाद उनकी पेन खुद ब खुद क्लोज आती है। बिल्कुल सर। हाँ जी। अच्छा सर, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, इससे तो पहले हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे, आपने फिल्म के ऊपर एग्जांपल लिया था सर। कि आपने मुझसे पूछा था कि सर अभी आपसे मैं कुछ पूछूं तो आप तुरंत आंसर करेंगे क्योंकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में है। और आपने एग्जाम जैसे दिलवाले दुल्हनिया, मैंने तुरंत बोला ले जाएंगे। इस तरीके का हम लोग, आपको याद हो सर, हम लोग ने डिस्कस किया। बिल्कुल। तो सर मैं अपने छात्रों के लिए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ है तो फार्मूला याद करना है, जीएस है तो डेटा, युद्ध के डेट, संधि के डेट याद करने हैं, रीजनिंग है तो कैलेंडर या और भी बहुत कुछ उसमें होते हैं जो चीजें याद करनी है सर, इंग्लिश है तो वर्ड्स मीनिंग याद करनी होती है। तो क्या सर आप स्पेसिफिक, मतलब किन किन सब्जेक्ट्स में ये जो मेमोरी के रिलेटेड बात हो रही है सर, स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सकता है आपका, अगर हम इंट्रोड्यूस करें सर तो? एक्चुअली सर आई एम नॉट अ टीचर ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं हूँ। जस्ट आई टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स और हाउ टू मेमोराइज डिजिट। ओके। वर्ड्स और डिजिट मैंने इसलिए बोला सर कि इस दुनिया में जितने भी बुक्स हैं उसमें वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं। बचपन से लेकर आज तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े हों उसमें वर्ड्स और डिजिट ही लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ होता भी है तो डायग्राम, सिंबल, पिक्चर, वो भी वर्ड्स में ही ट्रांसफर हो जाती है। तो मैं इस बच्चों को जो चीज याद करने में 10 साल, 5 साल
15 साल लगती हो जिस किसी भी चीज को याद करने में, चाहे वो कोई भी टॉपिक्स हो, उस चीज को मैं एक क्लासेस में आधे घंटे में 15 मिनट में उस टॉपिक्स को मैं कंप्लीट ऑन द क्लास में ही मैं उसे कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं भी जनरल कंपटीशन को फेस कर रहा हूँ, तो इसमें जितने भी बैंक, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, जो भी एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन पे मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा। जैसे मान लो कि मुझे याद करवाना हो कि बच्चे को कि ऐतिहासिक लड़ाइयाँ कब हुई, कौन सा दिवस कब मनाई जाती है, आर्टिकल हमें याद करनी हो, बैंक का टॉपिक याद करनी हो, बहुत सारे टॉपिक्स। आई थिंक जिस तरह आप ऐसा मान लो कि अगर मैं एक ट्रेनर, आप मान लो कि कोई स्कूटी या बाइक जब हम सीखने के लिए जाते हैं किसी के पास, तो स्कूटी बाइक जब सिखा रहा होता है इंसान जो ट्रेनर होता है, तो आपके साथ वो 5 दिन 6 दिन वो आपके साथ होता है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो वो आपके साथ होता नहीं। तो मैं इतने सारी चीजों पे इम्प्लीमेंट करूँ, बच्चों को सिखाऊंगा जो चीज एग्जाम से रिलेटेड हो। आफ्टर द क्लासेस, 1 मंथ की मेरी क्लासेस होगी, बच्चे इस तरह एलिजिबल हो जाएंगे कि जो चीज मैंने उन्हें नहीं भी बतलाया वो चीज खुद से वो क्रिएट करेंगे और खुद से वो चीजें याद कर सकते हैं। Okay, मतलब इट इज अ प्रोसेस। हाँ जी, हाँ, ये आप आर्ट प्रोसेस, है। आर्ट बताएंगे, प्रोसेस हाँ। की कैसे याद किया जाता है किसी भी हाँ जी, डिजिट बिल्कुल। या वर्ड को। जी, जी। अच्छा सर, हमारे साथ यहाँ साहिल तिवारी सर है, रीजनिंग एक्सपर्ट, नमस्ते सर। मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सर अभिनंदन सर हैं। हम्म। मैं चाहूंगा सर कुछ प्रैक्टिकल डेमो हाँ, हो जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। साहिल सर प्लीज। सर मैं आपसे कैलेंडर के बारे में जानना अच्छा, चाहूंगा। कैलेंडर, अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि जैसे आई एम नॉट अ टीचर ऑफ रीजनिंग, हाँ। जस्ट, हाँ चलो, ओके। तभी मैं उस चीज को जानना चाह रहा हूँ कि Okay. मैं आपको कोई डेट देता हूँ और हाँ, देखते हैं कि बिल्कुल। आप वो डेट बता पाते हैं कि नहीं Okay. बता पाते हैं। Right. तो 26 जनवरी आपने 1950। सर ने बोला 26 थर्सडे। That's great. और Say पूछिए, never और date. पूछिए। Look at my finger, sir. 15 अगस्त देखिए, आप 1947। सन बोला 1547। हाँ। इट्स अ फेमस थे 90, ये तो फ्राइडे थी। कोई अपना डेट कोई ऑफ और बर्थ कोई- या कुछ सर ऐसा, कोई एक डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। किसी भी चलिए जैसे कोई- 4 जैसे जैसे 4 4/12/1991, जैसे वेडनेसडे, 4/12/1992, जैसे आपने बोला फिर से दोहराना। 4/12/1992 से। 92 जैसे थर्सडे। सर मैथमेटिक्स में भी क्या आप ऐसे मेमोरी हाँ बेस्ड जी, चीजों हाँ को जी। बता सकते हैं? जिस किसी भी चीज को याद किया जा सकता है, जो बच्चे याद करते हैं। सर जैसे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्यूब्स याद हाँ, करने क्यों- में, हाँ, बिल्कुल। तो सर अगर जैसे मैं आपसे एकदम से पूछूं कि 79 का क्यूब क्या है, 493039। इतनी फास्ट आप बता देते हो? क्योंकि सर जैसे 2-3 और पूछिए, मैं चाहता हूँ सर 2-3 मैं और खुद शॉक पूछिए। दूं सर। तो सर जैसे मैं आपसे मुझे पूछ रहा हूँ कि मुझे कैसे- 89 का क्यूब क्या है? 704969। सर सामने देखेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स भी आपको देखते रहेंगे। जी सर। जैसे चलो, आपने पूछा मैं- 79 493039, आपने पूछा 89 704969। एक तो ये ना और मेरा कहना कैलकुलेशन है, ना मुझे ये याद है। मैं इसका सर रैंडम कम से कम 5 पूछा जाए हम्म। तो हमें भी थोड़ा विश्वास तुरंत जगे। सर, तो सर रैंडम 47 का क्यूब क्या होगा? हाँ 47। हाँ सर 103823। सर जैसे आप बता रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी शक्तियां हैं क्या जिससे कि एकदम से आप बता दे सर रहे ये हैं? एक क्या आर्ट, ये एक आर्ट है। ये मैं पिछले 8 सालों से ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर इंडिया में मैं क्लासेस लेता हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। अगर मैं जनरल कंपटीशन के बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूँ, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, तो मैं उसी से रिलेटेड टॉपिक्स को मैं इंप्लीमेंट करूंगा जो बच्चे एग्जामिनेशंस में आते हैं। जैसे करेंट अफेयर्स हो, चाहे जो भी टॉपिक्स आते हैं, वही सारी टॉपिक जो चीजें 10 साल में याद नहीं हो सकती, वो चीजें सिर्फ और सिर्फ एक क्लासेस में मैं याद कर दूंगा कंप्लीट। तो सर जो भी आपका ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आप हमारे स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कितना समय लग जाएगा सर उनको सीखने में? ये 1 मंथ की मेरी क्लासेस होती है। तो जब स्टार्टिंग में आप देखोगे 3 से 4 दिन, जैसे मैं फर्स्ट डे का ही क्लास लूंगा, ठीक तो है। बच्चे भी इसी तरह कैलकुलेटर से पहले आपको कैलेंडर्स का डे बतला देंगे, और कैलेंडर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, विदाउट यूज कॉपी और पेन वो बतला देंगे। जैसे सर जैसे आपने क्यूब बोला, तो बच्चे जनरली क्यूब को या तो फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं या फिर उसे कैलकुलेट रट्टा कर मार दें लेते पेन हैं। से। लेकिन ना मैं उसे रट्टा मरवाऊंगा, ना मेरे पास इसकी कोई कैलकुलेशन है। ये सिंपल है, बस ऐसा ही है सर कि साजन चले ससुराल हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भारत के 7वें राष्ट्रपति। नहीं यार। अब मैंने बोला कि साजन चले, आपने बोला ससुराल, ठीक है। मैंने बोला दिलवाले दुल्हनिया, तो आपने बोला ले जाएंगे। हम आपके हैं कौन। तो मैंने वर्ड शुरू किया, लास्ट आपने फाइनल कर दिया। तो क्यूब हो या कोई हिस्ट्री डेट्स हो, उसमें भी तो ये इस तरह की हमें वर्ड्स में या डिजिट में ही आंसर देनी होती है। तो उस समय हम साइलेंस हो जाते हैं, लेकिन हम वो चीज बतलाने में समर्थ हैं जो चीज को हमने कभी लाइफ में याद नहीं किया। जैसे अगर हमसे पूछे कि मदर्स डे कब मनाई जाती है, मैं आपसे अगर पूछ दूं ओजोन परत दिवस कब मनाई जाती है, अगर मैं पूछ दूं आपसे कि गोरैया दिवस कब मनाई जाती है, तो आदमी या तो भूल गया, नहीं तो डेट गलत, नहीं तो मंथ गलत। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे 14th of Feb।
क्यों? क्योंकि हमने उसे याद किया नहीं। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं सर, उस मूवी को अगर हम मूवी देख लिया और उस मूवी के बारे में मैं घर पे आके या बाद साल 2 साल बाद भी आप उसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली सोचते हैं कि मेमोरी सिर्फ रट्टा मारना होता है। मेमोरी देखना, मेमोरी सुनना, मेमोरी टच करना, मेमोरी महसूस करना, ये सारे मेमोरी के पार्ट होते हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ाई रट्टा मारते हैं तो सिर्फ एक चीज हमारे दिमाग में होती है, बस रट्टा मारना। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ हो, कहीं आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो किसी प्लेस को आप देखते हो तो लगता है कि चीज शायद मैं पहले कभी आया था यहाँ पे। किसी चीज का स्मेल आपको बचपन की याद दिला देती है। तो जब हम बच्चे को ये फिल्म हमें क्यों याद हो जाती है? अगर फिल्म हमें याद हो जाती है कि उसमें रोमांस होती है, उसमें कॉमेडी होती है, उसमें आप उससे जुड़ जाते हो, सारे सेंस मेमोरी के उसमें काम करती है। पढ़ाई में ये चीज नहीं होती। जब हम बुक्स निकाल के पढ़ने को बैठते हैं थोड़ा टाइम के बाद नींद आने लगती है। अगर पढ़ाई में भी उसी फिल्म की तरह कॉमेडी हो, रोमांस हो, थ्रिलर हो, तो बच्चे को वो चीजें सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो लाइफ टाइम कभी निकल नहीं सकती। जिस तरह मैंने रैंडम कोई सॉन्ग आपको बोला, बिल्कुल आपने उसका जैसे बच्चों को याद पड़ने किस महान व्यक्ति ने कौन सा नारा दिया तो हम रटा मारते हैं। लेकिन अगर हम पूछते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने भी नहीं तो ऐसा मेरे पास हजारों लाखों याद है Example बिना है। याद किए हुए। अच्छा सर, मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूंगा, मतलब आपके इस आर्ट का, मैं एक कला का तो अभी सुनकर के फिलहाल बहुत बड़ा फैन हूँ। तो सर मैं चाहूंगा कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो, जैसे आपने रीजनिंग के इमीडिएट कैलेंडर, मैथमेटिक्स। सर मैं एक्चुअली जीएस और करंट का फैकल्टी, करंट अफेयर का, तो सर रैंडम कलकत्ता में कांग्रेस के कब या कितने अधिवेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के? जैसे कलकत्ता में, तो मैं तो जीके का टीचर हूं नहीं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, कैमा अधिवेशन हुआ। 6ठा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, 37वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन, 17वां अधिवेशन, 22वां अधिवेशन, 27वां अधिवेशन, 33वां अधिवेशन, 44वां अधिवेशन और 48वां अधिवेशन। मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि ये वो जगह है जहां सर्वाधिक अधिवेशन हुए। सर तो मैंने ये डिजिट नहीं बोला, मैंने एक गाना गा दिया। गाना गा दिया मींस? आपने बोला सर 79, मैंने बोला 493039। तो आपने जैसे 79 बोला मेरे दिमाग में वो आ गया, क्या बोलते हैं सर, विराट कोहली या कोई भी, तो मैंने बोल दिया अनुष्का शर्मा को मैंने डिजिट में बोल दिया। आपने बोला 89, आपने बोला रेखा, मैंने बोल दिया अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन को मैंने क्या कर दिया, डिजिट में बोल दिया। वर्ड्स और नंबर ही याद करना था। आपने बोला कलकत्ता में कब हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, तो कलकत्ता तो पूरा जो कांग्रेस का अधिवेशन, इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स टू मेमोराइज कंप्लीट कांग्रेस का अधिवेशन। किसी बच्चे को 15 से 20 मिनट में सारे A to Z। तो मेरे पास जितने भी टॉपिक्स हैं, ऐतिहासिक लड़ाइयां हो या वार्ड्स हो, पूरी केमिस्ट्री की प्रेडिक्टेबल, इट विल टेक ओनली 1 आवर। 1 घंटे में पूरी केमिस्ट्री की प्रेडिक्टेबल कोई बच्चा ऑन द स्पॉट कैमरा, आप तो ड्यूरिंग क्लासेस आप लोग टेस्ट भी ले सकते हैं। नहीं सर, अगर आप चेक भी कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। सर के नाम एशिया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड है, तो निश्चित तौर पे आपके टैलेंट पे तो हमें कोई संदेह नहीं, ना आपके मेमोरी पे संदेह है। आपका डेटा, आपका इतिहास बताता है सर कि आप इस क्षेत्र के दिग्गज हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि अजीत भारती सर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्डधारी, इंडिया रिकॉर्डधारी, एशिया रिकॉर्डधारी हैं मेमोरी के फील्ड में, वो जुड़ चुके हैं अड्डा परिवार के साथ। बहुत जल्द इनके इस टैलेंट का, इनके इस कला का आपको भी लाभ मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए अड्डा परिवार के साथ, अजीत सर के साथ। ये तो एक, वो कहते हैं ना, फिल्म के पहले का ट्रेलर है। मैं आपको बता दूं, यदि मैं आपके सामने हूं तो मैंने सर से पिछले 2-3 दिनों में 3-4 घंटे कई बार हम पूरी टीम ने बात किया है, तब जाकर के आज कैमरे के सामने आके गर्व से कह सकते हैं कि अजीत भारती सर हर भारतीय को गर्व महसूस करवाएंगे। अब आप भी चाह रहे होंगे कि कब मिलेंगे सर। आज तो सर आपने तो ये बताया कि सर जुड़ चुके अड्डा परिवार के साथ, तो मैं आपको डेट बता देता हूं, चैनल बता देता हूं। एसएससी अड्डा 24/7 15 जुलाई अजीत भारती सर के इस टैलेंट, इस कला, इस प्रोसेस का आपको मिलेगा फायदा। तो स्टे ट्यून्ड, 15 जुलाई एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।